वृक्ष की वेदना यानी कि पेड़ का कष्ट। पेड़ की अंतरात्मा क्या कहती है और पेड़ मनुष्य से क्या कह रहा है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर करें। प्रकृति ने हमसे पहले पेड़ पौधों की उत्पत्ति की है। भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। अर्थात ये पंच तत्व ही प्रकृति है और ये प्रकृति प्रत्येक प्राणी पर इतनी दयावान है, इतनी उदार है, इतनी प्राणियों की रक्षक है कि जन्म देने से पूर्व यानी प्राणी की उत्पत्ति से पूर्व ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है। और प्रकृति ने प्राणी को उत्पन्न करने से पहले उसके लिए अन्न, जल, फल, वायु, औषधि इत्यादि सभी व्यवस्थाएं हमारे भोजन के रूप में पहले ही उत्पत्ति कर दी है। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर वृक्ष भी हमारे मित्र हैं। तभी तो एक सद्वाक्य है कि होते वृक्ष धरा के भूषण, करते दूर सदैव प्रदूषण। वृक्षों से ही हमें भोजन अर्थात अन्न, फल, सब्जी, औषधियाँ, दालें, सूखे मेवे सभी कुछ प्राप्त होता है। वृक्ष वर्षा का भी संतुलन बनाते हैं, पर्यावरण भी शुद्ध करते हैं। एक पीपल का वृक्ष सामान्य वृक्षों से 20 गुनी ऑक्सीजन वायुमंडल में अधिक छोड़ता है और ऑक्सीजन प्राणवायु है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमारे फेफड़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए परम आवश्यक है। आपको एक उदाहरण दें, कोरोना काल में मध्य प्रदेश में जिन ग्रामवासियों को कोरोना हुआ और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो लोग झोला छाप डॉक्टरों की सलाह मानकर ही पीपल के वृक्षों पर चढ़ गए और कई कई दिन वहां रह करके अपनी जान बचाई। रामचरितमानस में भी संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बचे थे, ऐसा प्रसंग आया है। और स्वर्णकारिणी बूटी, सतकारिणी बूटी का भी जिक्र आया है। आज तो भारतवर्ष की जड़ी बूटियों का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। कई देसी दवाओं की कंपनियां उन वृक्षों और पौधों की खेती करा रही हैं जो जड़ी बूटी हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मूसली सफेद जड़ी बूटी है, अश्वगंधा, सतावर, कौच, तुलसी, गिलोय, विधारा, जावित्री, ताल मखाना, केसर, नागकेसर, बीजबंद, गोरखमुंडी, गोखरू, घृतकुमारी यानी एलोवेरा, खरेटी, अकरकरा, काली बांसी, ईसबेल, परपटी, काली मिर्च, दखनी मिर्च, लौंग, माजूफल जैसी हजारों औषधियां स्वास्थ्यप्रद हैं। और कुछ वृक्षों से भी देसी दवाओं को बनाया जाता है। जैसे अशोक के वृक्ष से अशोकारिष्टासव, अर्जुन के वृक्ष से हृदय संबंधी रोगों के लिए आसव। इस प्रकार से हजारों औषधियां स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं, स्वास्थ्यप्रद हैं। लकड़ी जलावन हेतु, फर्नीचर हेतु और अन्य हजारों कार्यों हेतु काम में आती है। परंतु एक वृक्ष जिस पर कि मनुष्य ने अत्याचार किया है, वो अपनी वेदना और अपना कष्ट स्वयं कह रहा है कि सृष्टि रचने वाले ने जब ये सारा जगत रचाया, जीव जंतुओं के संग रच दी वृक्ष रूप में मेरी काया। प्रकृति मात ने जीवन दीना,
उसका मैं कृतज्ञ रहूंगा, उसी प्रकृति की आज्ञा पर जीवन भर में पूर्ण चलूंगा। परमार्थ और त्याग भाव की सीख मात ने मुझको दीनी, तद अनुरूप रहा जीवन भर, आज्ञा पालन मैंने उसकी कीनी। वर्षा ग्रीष्म, वर्षा गर्मी शीत ऋतु का सर्व संतुलन पूर्ण बनाया, छाया और मधुर फल दीने, लकड़ी भी दीनी मनचाया। बना धरा का भूषण में, यानी पृथ्वी का गहना बन गया मैं। बना धरा का भूषण में और प्रदूषण दूर किया, औषधि दीनी दोष रहित और प्राणवायु भरपूर दिया। नभचर थलचर जितने प्राणी, यानी आसमान में उड़ने वाले और पृथ्वी पर रहने वाले, नवचर थलचर जितने प्राणी, सबके ही दुख दूर करे, मिट्टी कटान को भी रोका, पुण्य काम सब पूर्ण करे। बीता जीवन परमार्थ त्याग में, अफसोस फिर एक मन छाया, रहा समर्पित गैरों के हित, बलिदान करी निज की काया। जीव जंतु और मनुष्य का जीवन मैंने खुशियों से पाटा। हे मानव तू मुझे बता, फिर क्यों करके मुझको काटा। जय पर्यावरण, जय वृक्ष, जय हिंद, जय भारत।